क्या आप कभी फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आपके अंदर एक आग है जो बाहर निकलने को बेताब है? डेविड गोगिंस उस एहसास को जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार इस आग को महसूस किया और उसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने खुद को एक ओवरवेट, डिप्रेस्ड नौजवान से एक नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में बदल दिया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कहानी कैंट हर्ट मी में हम सभी के अंदर की शक्ति का प्रमाण है। ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक्शन का बुलावा है। ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करता है। गोगिंस सफर को शुगर कोट नहीं करते। वो हमें सच्चाई बताते हैं कि ये सफर कठिन होगा, लेकिन अंत में ये सब कुछ बदल देगा। वो सीधे कहते हैं, ग्रेटनेस पाने के लिए अपनी लिमिट से आगे बढ़ना, अपने डर का सामना करना और तकलीफ को अपनाना जरूरी है। ये सफर हमें मजबूत बनाता है। उनकी कहानी उम्मीद की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। ये हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। हम सभी में चुनौतियों से पार पाने और एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल करने की क्षमता है। हमें बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। गोगिंस का सफर उस अजय हौसले का प्रमाण है जो हम सभी में रहता है। ये हमें दिखाता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप अपनी असली क्षमता खोजने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? कैंट हर्ट मी के पावरफुल मैसेज में हमारे साथ उतरें। यह सफर आपके जीवन को बदल सकता है। डेविड गोगिंस की शुरुआती जिंदगी गरीबी, भेदभाव और अब्यूज से भरी थी। उनका बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उन्होंने एक मुश्किल बचपन देखा जिसने उन्हें टूटा हुआ और खोया हुआ छोड़ दिया। उनके पास न तो कोई मार्गदर्शन था और न ही कोई सहारा। ये उन्हें आसानी से सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर ले जा सकता था। लेकिन गोगिंस ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने हालात का शिकार बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचानने का फैसला किया। वो एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचे जब उन्होंने खुद को आईने में देखा, ओवरवेट और कहीं नहीं जा रहा। उस पल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक नई दिशा देने की ठानी। गोगिंस का सफर बहुत कठिन था। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद को पूरी लिमिट तक पुश किया, कठिन शारीरिक चुनौतियों और मानसिक परीक्षाओं को सहन किया। हर दिन एक नई परीक्षा थी। सिर्फ ग्रिट और डिटर्मिनेशन से उन्होंने न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो फंसे हुए या हारे हुए महसूस करते हैं। यह दिखाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह एक रिमाइंडर है कि आप चाहे कहीं से भी आए हों, आपके पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। हर किसी के भीतर एक गोगिंस छुपा है, बस उसे पहचानने की देर है। कैंट हर्ट मी में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है 40% रूल। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सीमाएं वास्तव में कितनी लचीली हो सकती हैं। गोगिंस का तर्क है कि जब हमें लगता है कि हम अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं, तो हमने वास्तव में अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। यह विचार हमें अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानना है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर से बहुत पहले हार मान लेता है। यह मानसिकता हमें अक्सर हमारे लक्ष्यों से दूर कर देती है। हम खुद को सेल्फ डाउट और डर से सीमित कर लेते हैं। यह डर और संदेह हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में बाधा डालते हैं। 40% नियम हमें इन मानसिक बाधाओं को पार करने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की चुनौती देता है। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आपको लगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। यह वह समय होता है जब 40% नियम का महत्व सबसे अधिक होता है। हो सकता है कि यह एक टफ वर्कआउट हो, एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हो या कोई पर्सनल सेटबैक हो। इन सभी स्थितियों में 40% नियम
हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप वाकई अपनी सीमा तक पहुंच गए थे या आपके दिमाग ने आपको रुकने के लिए कहा था? यह सवाल हमें अपनी मानसिकता को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। गोगिंस हमें अपनी परसीव्ड लिमिटेशंस पर सवाल उठाने और 40% नियम की शक्ति को अपनाने की चुनौती देते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गोगिंस कठोर सच्चाइयों से नहीं कतराते। उनका मानना है कि असली विकास तकलीफ को अपनाने से आता है। वो इसे एम्ब्रेसिंग द सक कहते हैं। जिंदगी चुनौतियों से भरी है और हम उनसे बच नहीं सकते, लेकिन हम चुन सकते हैं कि हम उनसे कैसे निपटें। हम या तो उन्हें खुद को हराने दे सकते हैं या हम उन्हें विकास के अवसरों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोगिंस हमें तकलीफ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ते हैं तो हम रेजिलियंस बनाते हैं और एक अटूट भावना विकसित करते हैं। इसका मतलब बेवजह की तकलीफ ढूंढना नहीं है। इसका मतलब है कड़ी मेहनत करने को तैयार रहना, तब भी जब यह अनकंफर्टेबल हो। इसका मतलब है खुद को उससे आगे बढ़ाना जितना हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं। 5वां भाग, आत्मचिंतन की शक्ति। व्यक्तिगत विकास के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। गोगिंस सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी के महत्व पर जोर देते हैं। वो हमें खुद को ध्यान से देखने और उन एरियाज की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां हम इंप्रूव कर सकते हैं। गोगिंस एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। वो अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को एक आईने पर लिखते हैं और इसे खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए एक डेली रिमाइंडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह प्रैक्टिस हमें अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने और उन एरियाज की पहचान करने में मदद करती है जहां हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। यह खुद के साथ ईमानदार होने और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। 6ठा भाग, दिमाग को जीतना। गोगिंस का मानना है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे पावरफुल टूल और हमारी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है। वो हमारे विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने के महत्व पर जोर देते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी कोशिशों को सैबोटाज कर सकता है और हमें अपने गोल्स को हासिल करने से रोक सकता है। गोगिंस हमें इन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने और उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैंट हर्ट मी हमारे दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक से भरी है। गोगिंस विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के महत्व पर जोर देते हैं। याद रखें, आपके पास अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को अपने सपनों को हासिल करने से पीछे न हटने दें। 7वां भाग, शारीरिक चुनौती का महत्व। गोगिंस की कहानी शारीरिक चुनौतियों की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। उनका मानना है कि अपनी शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ाने से मानसिक दृढ़ता और रेजिलियंस बनती है। हालांकि हम सभी गोगिंस द्वारा ली जाने वाली एक्सट्रीम चैलेंजेस को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सभी अपने जीवन में शारीरिक गतिविधि को शामिल करने से लाभ उठा सकते हैं। चाहे वह दौड़ना हो, वेट लिफ्टिंग हो या प्रकृति में टहलना हो, शारीरिक गतिविधि हमें आत्मविश्वास बनाने, स्ट्रेस कम करने और हमारी ओवरऑल वेलबींग में सुधार करने में मदद कर सकती है। 8वां भाग, उद्देश्य के साथ जीना। गोगिंस का सफर सिर्फ शारीरिक और मानसिक दृढ़ता के बारे में नहीं था, यह अपने उद्देश्य को खोजने के बारे में था। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने अनुभवों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए करना चाहते थे। वह हमें अपने क्यों को खोजने की चुनौती देते हैं, हमारे एक्शंस के पीछे की ड्राइविंग फोर्स। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हम चुनौतियों का सामना करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। आपका क्यों क्या है? आपको बेहतर बनने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए क्या प्रेरित करता है? 9वां भाग, आपको चोट नहीं पहुंच सकती। कैंट हर्ट मी सिर्फ एक किताब का शीर्षक नहीं है, यह जीवन का एक मैंट्रा है। गोगिंस का मानना है कि हमें किसी भी ऑब्स्टिकल को दूर करने और जो कुछ भी हम ठान लेते हैं उसे हासिल करने की शक्ति है। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। तकलीफ को अपनाकर, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाकर और अपने दिमाग को कंट्रोल करके हम अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए
अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो डेविड गोगिंस के संदेश को याद रखें। आपको चोट नहीं पहुंच सकती, आपके अंदर किसी भी चीज पर काबू पाने की शक्ति है।